आप लोग का स्वागत है। आज मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बच्चों कृपया पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें और हर क्वेश्चन को नोट करते जाए, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में हैं और प्रीवियस ईयर भी इसमें मिलाए हुए हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये भूगोल है। क्या है? भूगोल। तो भूगोल में एक क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको भूगोल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि भूगोल क्या है। भूगोल का जो उत्पत्ति हुआ है वो कब हुआ है और कैसे हुआ है। तो भूगोल जो है उसका नामकरण जो किया गया है ना, वो यूनानियों के द्वारा हुआ है कि नहीं। अब भूगोल का जो उत्पत्ति हुआ है, निर्माण, जो 19वीं शताब्दी में हुआ है। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम भूगोल का जो आगमन का जो वर्ष होता है वह है 13.8 वर्ष और पूर्व पहले से भूगोल का उत्पत्ति हुआ है। ध्यान रखना है। इसी के बीच हम ये बताने जा रहे हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच का अध्ययन का जो संबंध है ना, वो इसी के अंतर्गत जो 20वीं शताब्दी में हुआ है। बच्चों हम बताने जा रहे हैं कि भूगोल का कोई ना कोई जनक जरूर होगा, क्योंकि किसी का विदाउट वजूद को नहीं होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी का न किसी को निर्माता होता है, तभी उसका नाम चलता है। तो भूगोल का जो जनक है वह हिक्टेटियस। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बताने जा रहा हूं भूगोल का जो जनक बोल दिए हिक्टेटियस है, और भूगोल का जो वर्तमान जनक है, वर्तमान का, वह है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट है। तो बच्चों ये इतना भूगोल का परिचय है। अब हम पुट ऑन योर बिजनेस लुकिंग द बोर्ड। आप ध्यान देना है बोर्ड पे। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में। क्या मतलब ब्रह्मांड? ब्रह्मांड क्या है आपको हम बता देते हैं कि ब्रह्मांड जो है, जिसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो वह है अस्तित्व, द्रव्यमान, द्रव्य एवं ऊर्जा के रूप में। हमारा जो ब्रह्मांड है ना, वो एक द्रव्य है और ये ऊर्जा के रूप में इसका क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है कि नहीं। तो आपको बता दिया यहाँ पे। फिर बता दें इसका निर्माण। हमारा ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, तो अपना ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण हुआ है बिग बैंग थ्योरी। इसको हिंदी में हम लोग महाविस्फोट बोल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे, हम रेड मार्कर से इसको हाईलाइट कर दिए हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी का प्री प्रीलिम्स में 2006 में पूछा गया प्रश्न है। ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वह हुआ है बिग बैंग थ्योरी से। इसको हिंदी में हम लोग महाविस्फोट कर सकते हैं, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आपको लौक रहा होगा यूपीएससी का प्री प्रीलिम्स में 2016 में पूछ दिया गया है, तो इसे नोट डाउन करते जाना है। अब बता रहे हैं इसकी व्याख्या। इसका व्याख्या यहाँ पर देखिए, ये क्या है व्याख्या। अब ब्रह्मांड का जो व्याख्या है वो किसने किया है, उसका व्याख्या किया है और रॉबर्ट वेगनर ने। ब्रह्मांड का जो व्याख्या किया है वो किया है रॉबर्ट वेगनर ने। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिर बता रहे हैं ब्रह्मांड का सिद्धांत। अब ब्रह्मांड जो है उसका सिद्धांत भी होगा, प्रतिपादन, क्योंकि वेगनर क्या किया, वर्ड वेगनर उसको व्याख्या किया, है कि नहीं। लेकिन उसका प्रतिपादन किसने किया, उसका प्रतिपादन किया है जॉर्ज लेमेंतर। देखिए क्या आप इसका प्रतिपादन सिद्धांत किसका सिद्धांत, ब्रह्मांड का, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत क्यों किया है, जॉर्ज लेमेंतर। जॉर्ज लेमेंतर, है कि नहीं। इसको भी आप नोट डाउन करते जाना है। अब हम आ रहे हैं कि सौर मंडल में स्थित
सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं यहाँ कि हमारा सौरमंडल कहाँ है। हमारे जो सौरमंडल जो है वो उस गैलेक्सी में रहते हैं जिसका नाम है आकाशगंगा और ध्रुव मेखला। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, बीपीएससी हो यूपीएससी हो पूछ दिया गया है, क्योंकि हमारा जो सौरमंडल जिस गैलेक्सी में रहता है उसका नाम है आकाशगंगा और ध्रुव मेखला। जो आपको यहाँ पे लौक रहा होगा, ध्यान दे सकते हैं। ये क्या है, हमारे आकाशगंगा और ध्रुव मेखला आपको यहाँ पे लौक रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक। अब हम बताने जा रहे हैं गैलेक्सी के बारे में। सबसे पहले ये है, अब ब्रह्मांड के बारे में तो जान लिए कि उसका निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ किस तरह से व्याख्या को उनके प्रतिपादन किए। लेकिन हमारे गैलेक्सियों का जो अंतिम समूह है वही ब्रह्मांड है। हमारा जो गैलेक्सी है उसका जो अंतिम समूह है वो क्या है, ब्रह्मांड है। देखिए बता रहे हैं क्या है, ब्रह्मांड है। तो इसे भी नोट डाउन करते जाना है। फिर बताने जा रहे हैं एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर का नाम आप लोग सुनते होंगे। वो भी क्या किए, कृष्ण छिद्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लैक होल कहते हैं। एस चंद्रशेखर ने क्या किए, कृष्ण छिद्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्या किया है, यहाँ पर देखिए लिखा है कृष्ण छिद्र, यहाँ से आता ब्लैक होल। क्या है, ये है एस चंद्रशेखर के कार्य है जो कृष्ण छिद्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं ब्लैक होल, उसी का प्रतिपादन किया है। इसको भी नोट डाउन कर जाना है। फिर बताने जा रहे हैं हम ये क्वेश्चंस। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा। सूर्य के बाद पृथ्वी जो देश में रहते हैं, पृथ्वी जो है ना वो वायुमंडल के घेरे में है, क्योंकि अपने पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडलीय गैस होता है कि नहीं, आर्गन, हीलियम, ये सब बहुत सारा गैस होता है जिसमें आर्गन सबसे अधिक होता है कि नहीं। लेकिन हम मुद्दे पर बात करते हैं यहाँ पे हम कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे है, जस्ट नहीं देखिए यहाँ पे लकड़ा है ना, यहाँ पे लकड़ा है ना, ये क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य का निकटतम तारा है। इसको नोट डाउन कर देना है। अब बताने जा रहे हैं कि हमारी जो आकाश गंगा है, क्या है, आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा का जो सबसे चमकीला भाग रहता है वो ओरियन बेल होता है। देखिए सबसे पहले हम बताएं आकाशगंगा। आकाश गंगा है क्या, ध्रुव मेखला, जिसमें ब्रह्मांड रहता है, जिसमें सौरमंडल रहता है, वही आकाशगंगा है। ये तो बताए थे हम। अब हम यहाँ पे क्या रहे, हमारे आकाश गंगा का सबसे चमकीला भाग, सबसे चमकीला, तो चमकीला का नाम है वो है ओरियन नेबुला। हमारे आकाश गंगा को सबसे चमकीला भाग क्या, ओरियन नेबुला। क्या है, ओरियन नेबुला। इसको भी नोट डाउन करते जाना है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे आकाश गंगा की आकृति कैसे स्पाइरल है। हमारी जो आकाश गंगा है उसकी जो आकृति, सबके बनावट होता है ना। देखिए आदमी के भी बनावट होता है, कोई गोरा तो कोई काला, कोई बड़ा तो कोई छोटा। दुनिया में हर एक वस्तु का कुछ न कुछ बनावट होता है, बिना बनावट का कोई वस्तु नहीं होता है। तो इसीलिए हम बताने जा रहे हैं कि हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसा है, तो है स्पाइरल। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का प्री एग्जाम में पूछ दिया गया। यदि विश्वास नहीं होता तो आप गूगल पे सर्च करके बोल सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है, वो बीपीएससी पूछा गया है, नहीं आपको साक्षात लग जाएगा। इसीलिए आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि ये बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये स्पाइरल के बारे में, कि हमारे आकाश गंगा की जो आकृति है वो क्या स्पाइरल है। अब हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे चंद्रशेखर सीमा। बताने जा रहे हैं
कि चंद्रशेखर सीमा क्या है। जिसके बाहर आंतरिक मृत्यु ग्रसित तारा स्थित होता है। कहने का अर्थ यह है कि जिसके आउट ऑफ एरिया, कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई यहाँ पे सोर्स है, इसके बाहर जो आंतरिक जैसे मृत्यु कुछ ग्रसित होता है कि नहीं, है ना। ये क्या है? एक तारा है। क्या है? पता है ना स्टार सही क्या है? ये तारा है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। समझिए, आप बताने जा रहे हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत है, ब्रह्मांड का अध्ययन का नाम। हम लोग जो ब्रह्मांड को अध्ययन करते हैं उसको क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम दिया गया है, वह है कॉस्मोलॉजी। क्या है? कॉस्मोलॉजी। ये भी आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो बच्चों इसको भी नोट डाउन कर देते हैं, क्योंकि हर चीज का अध्ययन होता है। कोई भी वस्तु हो, पर्वत, किसी न किसी चीज को अध्ययन का नाम दिया गया है कि नहीं। तो ब्रह्मांड का अध्ययन का जो नाम है वो है कॉस्मोलॉजी। तारे की अपनी ऊर्जा प्राप्त। अब तारा है, अभी तो तारा के बारे में बताए थे, है कि नहीं, कि सूर्य के बाद जो निकटतम तारा है वो है प्रिक्समा सेंचुरी भी बताए थे आपको। हम यहीं पे देखिए क्या है ना, बताया था अभी। यही तारा के बाद बताया है कि तारे की अपनी ऊर्जा प्राप्त, माने तारा जो है अपना ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? वो न होता है नाभिकीय संलयन, जो आपको यहाँ दर्शाया हुआ देखिए। ये क्या है? नाभिकीय संलयन। तारा जो अपना ऊर्जा दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है गुरुत्वीय संकुचन, है कि नहीं। फिर आपका होता है नेक्स्ट पल्सर। पल्सर क्या है? पल्सर नाम में है पल्सर। वो क्या होता है? ये घूमने वाला तारा है। जैसे देखिए, मान लीजिए क्या है, पल्सर है, कुछ मान लीजिए सूर्य है, पल्सर घूम रहा है ना। इसी में क्या होता है, एक तारा है जो चक्कर लगाते हैं, ऐसे होते हैं। क्या है? चक्कर लगाते हैं। ये क्या होता है? तारा क्या होता है? ये आपका पल्सर कहलाते हैं। माने कहने का अर्थ यह है कि घूमने वाला तारा ही क्या है? पल्सर। क्या होता है? पल्सर। ध्यान रखना है। ये भी देखिए, आपको यहाँ पूछ देंगे CHSL में 2016 में पूछते हैं। आज के सेशन की समाप्ति होता है। यदि मेरी वीडियो अच्छा लगी है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।